शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर का एटीट्यूड उससे कहता है कि मैं हाथी को मार सकता हूँ, और दूसरी तरफ हाथी ताकतवर होने के बावजूद शेर को देखकर ये सोचता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। शेर अपने कॉन्फिडेंस और लड़ने के एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है, और बाकी जानवर खुद को कमजोर और शेर को ताकतवर समझने की वजह से शेर से नहीं जीत पाते। याद रखें, अगर आप में अपने काम को लेकर ये एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस है कि मैं इस काम को कर लूंगा, तो आपको दुनिया की कोई ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। कोई मक्खी सब्जी तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वही मक्खी सोना तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए की होगी। हम जहां बैठते हैं, हम किसके साथ बैठते हैं, हमारा मूल्य उसी बात पर निर्धारित करता है। मन के जाल में फंसे रहना बहुत आसान है। बहुत से लोग खुद को हमेशा सही मानते हैं और वे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, और अंत में उन्हें पता चलता है कि सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी हुई थी और सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसलिए हमेशा अंत को ध्यान में रखकर ही अपना काम शुरू करें। आपको हर दिन अपने आप से सवाल पूछने होंगे कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, उससे मुझे जो चाहिए वो हासिल तो नहीं होगा। हाँ, मगर इतना जरूर है कि ऐसा सोचने से मेरी आंखें जरूर खुल जाएंगी और सच्चाई जरूर सामने आने लगेगी। जब आप अंत को ध्यान में रखकर कार्य शुरू करते हैं तो इससे आप नए दृष्टिकोण से काम को देखने लगते हैं और मन आपका इधर उधर भटकना बंद कर देता है। यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हो तो वो कुछ ही महीनों में आपको मिर्च देना शुरू कर देगी, लेकिन अगर आप आम का पेड़ लगाओगे तो कम से कम आपको 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि जो फल मीठा होगा उसके लिए आपको लंबे समय तक काम करना होगा, लंबे समय तक उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। पहले वो जो अपने से अमीर व्यक्ति को देखकर सोचते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी है और मेरी बुरी। दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने से अमीर व्यक्ति को देखकर सोचते हैं कि अगर ये अमीर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। पहली कैटेगरी के लोग जीवन रो रो कर जीते हैं और दूसरी कैटेगरी के लोग अपने दम पर सब कुछ हासिल करके जीवन जीते हैं। मर्जी आपकी है कि आपको कौन सी कैटेगरी में रहकर अपना जीवन बिताना है। शर्ट का पहला बटन बंद करके देखें, उसके नीचे के सारे बटन गलत बंद होते जाएंगे, और शर्ट का पहला बटन सही बंद करके देखिए, नीचे के सारे बटन सही बंद होते चले जाएंगे। उसी तरह जीवन में सही दिशा में ईमानदारी और लगन से मेहनत करने वालों को एक दिन आखिर में सफलता मिल ही जाती है, और जो गलत दिशा में मेहनत करते हैं या जीवन में कुछ नई शुरुआत नहीं करते, अंत में उनका पूरा जीवन बर्बाद ही हो जाता है। जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए योजनाओं का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि मन हर वक्त भटकता है, और यदि आपके पास कोई लिखी हुई योजना नहीं होगी तो आप अपने मन से ये कभी नहीं कह सकेंगे कि आपके लिए कौन सा काम जरूरी है और वक्त कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए कोशिश करें कि अपने कामों का प्लान बनाएं, योजनाएं बनाएं और उन्हीं दिशा में अपने दिमाग को काम करने दें। इससे क्या होगा कि इससे आपका मन भटकना बंद कर देगा। आप अपना भविष्य नहीं बना सकते, आप सिर्फ अच्छी आदतें बना सकते हो, और आपकी अच्छी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। महान लोगों की आदतें आपको महान बना देंगी, और गरीब और तुच्छ आदतें आपका भविष्य बर्बाद कर देंगी। आज
आप जो कुछ भी करने वाले हो उसी के अकॉर्डिंग अपने भविष्य के रिजल्ट देखने के लिए तैयार रहना। आपके सामने एक पहलवान खड़ा हो और कोई आपसे बोले कि आप उससे जाकर बिना मतलब के लड़ाई करो, तो क्या आप उससे लड़ाई करोगे? कभी नहीं। लेकिन अगर वो पहलवान आपकी माँ को मारना चाहता हो तो आप क्या करोगे? इसका जवाब आपको पता है। आप अपनी माँ को बचाने के लिए जी जान से उसके साथ लड़ोगे। आपके पास एक वजह थी कि मुझे अपनी माँ को बचाना है, इसलिए बेवजह कुछ भी काम करना बहुत गलत होता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी वजह पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। जो लोग खुद से बातें करते हैं और ज़्यादा सोचते हैं वो लोग बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। ऐसे लोग अपनी समस्या को खुद पहचानते हैं और अकेले ही उस समस्या का निपटारा भी करते हैं। महान सफलता केवल महान बलिदानों या मेहनत का फल है। ये किसी बिस्तर में सोए सोए नहीं मिलती। आपने कभी नहीं सुना होगा और ना कभी सुनोगे कि बिस्तर में सोए सोए बिना अपनी आदतों को बदले किसी व्यक्ति ने इतिहास रच दिया हो। इसलिए जीवन की सच्चाई को देखिए। ख्याली दुनिया से बाहर आएंगे तभी हमें पता चलेगा कि इस दुनिया में कितनी भीड़ है और हमें इस भीड़ को पार करके कैसे आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। आपको दुख तभी होता है जब आप मन में किसी बात, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। यदि आप उस बात, उस व्यक्ति को महत्व देना बंद कर दोगे तो आपको दुख होना भी बंद हो जाएगा। जब भी दुखी होने का ख्याल आए खुद से कहें कि नहीं, इस चीज़ या इस व्यक्ति के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। जो भी करो पूरे समर्पण के साथ करो। आधे अधूरे मन से करने से बेहतर है कुछ ना करो। अगर महान लक्ष्य प्राप्त करना है तो अपना जीवन आपको दांव पर लगाने की हिम्मत रखनी ही होगी। खुद से कम दिन में एक बार ये ज़रूर बोलिए कि मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। 3 चीज़ें सोच समझ कर देना: जवाब, सलाह और उधार। 3 चीज़ें सबको प्यारी होती हैं: दौलत, औरत और औलाद। 3 चीज़ें हमेशा दर्द देती हैं: धोखा, गरीबी और यादें। 3 चीज़ें कभी मत करो: घमंड, अपमान और उम्मीद। 3 चीज़ें कभी चुराई नहीं जा सकती: चरित्र, ज्ञान और विद्या। 3 चीज़ों को हमेशा महत्व दें: परिवार, रिश्तेदार और दोस्त। कब तक लोगों से और परिस्थितियों से दबोगे? कब तक रो रो कर और तरस तरस कर जियोगे? तुम्हें दुनिया में सभी से उम्मीद है सिवाय खुद से। एक बार खुद से प्यार करके तो देखो, खुद से उम्मीद करके तो देखो। तुम्हें तुमसे ज़्यादा ना कोई प्यार कर सकता है और ना तुमसे ज़्यादा तुम्हारी कोई उम्मीदें पूरी कर सकता है। अपने आप को एक मौका दो। यकीन मानना कि आज अगर आपने कुछ बनने के लिए समय लगाया है तो कल ये समय आपको वो बना ही देगा, और आज अगर आपने समय बर्बाद करने में समय लगाया है तो बाद में समय भी आपको एक दिन बर्बाद कर ही देगा। आज जो टाइम के साथ करोगे वही टाइम आपको लौटाएगा। अगर आज आप टाइम की वैल्यू करोगे तो एक दिन टाइम आपकी वैल्यू ज़रूर बढ़ाएगा। लोग असफल क्यों होते हैं? लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की सलाह मान लेते हैं और जो वो करना चाहते हैं उसे भूल जाते हैं। और फिर ये लोग आपको साधारण बने रहने की सलाह देते हैं। ये मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या हो सकता है, बल्कि आप ये सोचो कि 24 घंटे में क्या नहीं हो सकता। बड़ी सफलता चाहते हो तो घंटे गिनना बंद करना ही होगा। दुनिया का सबसे बेहतरीन काम होता है अपने काम से मतलब रखना। लोग यही सोचते रह जाएंगे कि इसे ऐसा क्या पता लग गया जो ये इतना खुश है। कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण होती है। आप जैसी कल्पना करते हैं वैसे ही बनते जाते हैं।
यानी कि आपका भविष्य भी वैसा ही बनता जाता है। कामयाबी पाने के लिए एक तड़प होनी चाहिए, वरना सोचता तो हर कोई है। लोग हमेशा कठिन कामों को बीच में छोड़ देते हैं और बड़ी सफलता हमेशा कठिन कामों को करने से ही मिलती है। सरल कामों को करने से बड़ी सफलता मिलती तो दुनिया में हर इंसान एक सफल इंसान होता। जानते हैं कि एक बहुत महंगी कार अपना विज्ञापन टीवी पर नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस व्यक्ति की हैसियत इस कार को खरीदने की होगी वो फालतू समय में टीवी के सामने नहीं बैठेगा। मान लीजिए कि आप बस से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में वो बस खराब हो गई और उसे बनने में 1 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे हालात में आप क्या करोगे? आप वहां बैठकर 1 दिन का इंतजार तो नहीं करोगे। आप दूसरी बस लोगे और वहां से उसी वक्त निकल जाओगे। ठीक इसी तरह जीवन में अगर कोई परेशानी आती है, कोई दुख आता है, तो आपको उसे पकड़कर बैठकर दुखी होने से कुछ नहीं होगा। उसे छोड़कर आपको आगे बढ़ना ही होगा। यही जिंदगी है। आप अगर आर्थिक रूप से गरीब हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर्थिक रूप से गरीब इंसान अमीर बन सकता है, लेकिन मानसिक रूप से गरीब इंसान कभी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाएगा। अपने आप को काम में व्यस्त रखने से हम खुश रहने लगते हैं, क्योंकि जब हम व्यस्त होने लगते हैं तो हमारा दिमाग हमें अपने जीवन में नकारात्मक बातों को सोचने से रोक लेता है। अगर कोई आपको छोड़कर जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। अगर उसे दिल से महसूस होगा कि आप उसके लिए सही थे तो वो लौटकर वापस जरूर आएगा, और अगर उसे आपसे दूर जाते वक्त कुछ महसूस ही नहीं हुआ तो फिर उसे रोकने की सोचिए भी मत। उसे जाने दीजिए, क्योंकि इज्जत मांगने पर नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे पानी में तैरती हुई नाव को तूफान उसके लक्ष्य से दूर ले जाता है, उसी तरह अगर हम सिर्फ अपने इंद्रियों के सुख के पीछे भागते हैं तो हम निसंदेह ही गलत दिशा में भटक जाते हैं। जिंदगी में ये बात हमेशा याद रखना कि चारों तरफ पानी होने से जहाज नहीं डूबता। जहाज तब डूबता है जब पानी जहाज के अंदर आने लग जाता है। आपके चारों तरफ जो हो रहा है उसे अपने अंदर मत आने दीजिए। अगर एक बार बाहर का माहौल आपके अंदर आने लग जाता है तो आप डूबने लगते हैं। हाँ, लेकिन इतना आपको अंतर करना पड़ेगा कि माहौल सकारात्मक है या नकारात्मक। जो सकारात्मक चीजें हैं उन्हें निसंदेह आपको अपने अंदर लेना है, लेकिन जो नकारात्मक चीजें हैं उनसे आपको दूर रहना है। जब अकेलापन लगने लगे तो समझ लेना कि भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए भीड़ से निकालकर अकेला कर दिया। जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, ना मेरा काम ना आपका काम, लेकिन चैंपियन वही बनता है जो मुश्किलों को तोड़कर आगे निकलता है। इसलिए मुश्किलों से घबराएं नहीं, अपनी जिंदगी में ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने रास्ते पर बढ़ते रहिए।